सो गाइस, जिन्होंने इस एनिमे के पहले के एपिसोड नहीं देखे, जाकर पहले के एपिसोड जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन को। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, जो वीडियो है कुछ ज्यादा ही लेट आ रही है। सो मैं आपको बता दूं कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो इसलिए मैं वीडियो लेट डाल पा रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो इनका जो टीचर होता है होरिका, वो सो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर दो लड़कियां आ जाती हैं और इसकी दो चोटी बांध देती हैं, आप देख ही सकते हो। और उन दो लड़कियों के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ का जो उनका सेंसई होता है, उसकी क्लास से जाने का टाइम हो गया होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो लेडी टीचर रहती है, वो उनसे कहते हैं कि आपके बाल खराब है। लेकिन यहाँ पर जो वो टीचर होता है वो कहता है हाँ मुझे पता है जो मेरे बाल है वो खराब है, लेकिन मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें ये सेंसई को क्लासरूम में दिखाया जाता है, जो कि अपने क्लास में पढ़ा रहे होते हैं सभी स्टूडेंटों को। लेकिन सभी स्टूडेंटों का ध्यान उस पर नहीं होता पढ़ाने पर, उनका ध्यान होता है उनकी चोटी पर। लेकिन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो होरी होती है वो बताने के लिए कि आपके बाल खराब है, वो खड़े हो जाती है हिम्मत करके। लेकिन यहाँ पर जो यशोदा सेंसई होता है उसको देखकर वो वाइट डर जाती है और वह अपनी सीट पर दोबारा बैठ जाती है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो मियामुरा होता है वो भी हिम्मत करके खड़ा हो जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है सभी स्टूडेंट होते हैं, वो सभी उसी को देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ये मियामुरा इसको बता देगा कि आपकी चोटी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर सबकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। वो यहाँ पर पूछता है कि आपने जो अभी हमें बताया है उसका मतलब क्या है। वो कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। ये सुनने के बाद जो मियामुरा होता है वो अपनी सीट पर दोबारा बैठ जाता है। और हमें दिखाया जाता है अब यूकी को, जो कि अपनी क्लासरूम के लिए लेट हो गई होती है और वो दौड़कर वहां पर जा रही होती है। तब यहाँ पर वो अपनी क्लासरूम में पहुंच जाती है और वो जैसे ही क्लास में एंटर करती है तो वो जैसे तो सेंसई की हेयर स्टाइल को देखती है, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वह वहीं पर हंसने लग जाती है। और इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो भी हंसने लग जाते हैं, वो भी इसका अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहे होते हैं। और इन सभी को देखकर जो जैसे तो सेंसई होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग सभी हंस क्यों रहे हो। और तब यहाँ पर जो यूकी होती है वो उसको मिरर दिखा के हुई कहती है कि ये देखिए सर आप क्या है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो उनका सेंसई होता है वो मिरर को देखता है, उसकी दो चोटियों को देखता है अपनी, और वहीं पर चिल्लाने लग जाते हैं। अब यही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। यशोदा को स्टाफ रूम में दिखाया जाता है, वहाँ पर वो रिसोर्स रूम की चाबी लेने के लिए आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो चाबी होती नहीं है। तभी यहाँ पर वो दूसरी टीचर से पूछता है कि यहाँ पर वो रिसोर्स रूम की चाबी कहाँ पर है। तो वो टीचर होती है वो बताते हैं कि वो चाबी तो मेरे पास नहीं है और वो तो सिर्फ नाकामिने के पास होगी, जो कि यहाँ का इंचार्ज है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो वो सेंसई होता है वो भागकर नाकामी के पास जाता है। तो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास चाबी है। वो कहता है नहीं मेरे पास चाबी नहीं है, और वो बोलता है कि मैंने तो वहीं पर चाबी रख दी थी। तभी यहाँ पर जो यशोदा होता है वो कहता है वहाँ पर तो चाबी है ही नहीं, मैं तो अच्छे से देख कर आया हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो नाकामी होता है वो अपनी जेब को चेक करता है। अब पता चलता है कि वो तो चाबी जेब में रखे होता है, वहाँ पर वो रखना भूल ही गया था। वो कहता है कि गलती हो गई, मैं चाबी रखना भूल ही गया था। लेकिन उसकी जेब से एक और चाबी गिर जाती है, जिसे ऐसे दोस्त उठाकर उसको दे देता है। नाकामी होता है वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो मेरी बाइक की ये चाबी है, मेरी ये चाबी है वो गर्मियों में खो गई थी, अब जाकर वो सर्दियों में मिली है। इसके बाद यशोदा होता है वो कहता है कि एक बार आप चेक और कर लीजिए, आपके पास किसी और की चाबी नहीं है ना। तभी हमें दिखाया जाता है वो चेक करता है तो उसके पास बहुत सारी चाबी होती है। और वहीं से यूकी, इशिकावा और होरी होते हैं वो जा रहे होते हैं और उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और वो कहती है कि पक्का इसके पास कोई मैजिक है। और यहीं पे जो यूकी होती है वो कहती है तो आप तो मैजिशियन हो, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो उनका टीचर होता है वो काफी ज्यादा चढ़ जाता है, वो कहता है कि ऐसी चीजें तो मैं भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो यूकी होती है वो एक और चाबी उसको उठाकर देती है। और तभी हमें दिखाया जाता है दोबारा से रिसोर्स रूम की जो चाबी होती है वो गुम जाती है, यानी कि उन्होंने अपने पॉकेट में फिर से डाल लिया है। अभी इस हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है यूकी को, जो कि रास्ते में जा रही होती है। तभी सामने से नाकामी में जा रहा होता है और उसकी जेब से चाबी गिरती जा रही होती है। और हमें दिखाया जाता है जो यूकी होती है उनको बताते हैं कि क्या आपकी जेब फटी तो नहीं है, क्योंकि आपकी जेब से चाबी गिर रही है। तभी वहाँ पर वो चेक करता है तो उसको पता चलता है कि हाँ उसकी जेब फटी हुई है। अब ये हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है यूकी को, जो कि उनकी जेब सिल रही होती है। और यहीं पे जो यूकी होती है वो अपना नाम बताती है, उनको याद दिलाती है कि आप हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया करते थे। ये बात सुनने के बाद जो नाकामी होता है वो कहता है कि मुझे बचपन से एक बीमारी है, मुझे किसी का भी नाम और फेस याद नहीं रहता है। और वो कहते हैं लेकिन फिर भी तो मुझे याद हो। और ये कहने के बाद वो उसको संभाल देते हैं। और यहीं पे जो यूकी होती है वो भी इस्तेमाल करती है। और हमें दिखाया जाता है विंडो से यशोदा और जो यहाँ पर इशिकावा होते हैं उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा चिढ़ रहे होते हैं और उनको यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है। उनको लग रहा होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और यहाँ पर इशिकावा तो कुछ ज्यादा ही शौक हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो इशिकावा है वो उसको थोड़ा तो पसंद करता ही है। और इन दोनों की बहस स्टार्ट हो जाती है। अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो यूकी होती है उसने उनका जो जेब होती है वो सिल दिया होता है कोट की। यहाँ पर नाकामी नहीं होते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम हमेशा से अपने साथ सुई धागा को लेकर चलती हो। ये बात सुनने के बाद जो यूकी होती है वो थोड़ा इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं कि हाँ कोई ऐसा बंदा है जो हमेशा से अपने बटन खो देता है, और वो कहते हैं कि जब भी उसके साथ ऐसा होता है वो मुझे कभी भी नहीं बताता है। अब हमें दिखाया जाता है जो यूकी होती है उनके हाथ को टच करने वाली होती है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ लगा रहता है। ये सीन देखने के बाद जो इशिकावा होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसको काफी ज्यादा जलन हो रही होती है और वह विंडो पे कस के हाथ मारता है, जिससे यूकी को पता लग जाता है कि कोई इसको देख रहा है।
अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है जो इशिकावा और यूकी होते हैं वो साथ में चल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो इशिकावा होता है वो कहता है कि तुमने उनका हाथ क्यों पकड़ रही थी। जो यूकी होती है वो बताती है मैं तो उनका हाथ पकड़ रही थी क्योंकि मैं हाथ की लकीरों को पढ़ सकती हूँ। और यहीं पे जो इशिकावा होता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम मेरी पढ़ के दिखाओ। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो यूकी होती है वो झट से उसका हाथ पकड़ लेती है, उसको पढ़ने लग जाती है। और यहीं पर जो इशिकावा होता है वो उसी को घूर रहा होता है। हाथ को देखने के बाद जो यूकी होती है वो कहती है कि तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल न कमीनी जैसा है। यहीं पर जो इशिकावा होता है वो कहता है कि क्या तुमने किसी और के भी हाथ को देखा है क्या। तब यहाँ पर जो यूकी होती है वो कहती है अच्छा ऐसा तुम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो मुझसे। यहीं पर जो इशिकावा होता है वो कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तुम्हें अजीब समझे। ये बात सुनने के बाद जो यहाँ पर यूकी होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे अजीब समझते हो। और इन दोनों की बहस यहीं पर स्टार्ट हो जाती है। तब यहाँ पर तोरू भी आ जाता है। तोरू यहाँ पर इशिकावा को कहता है कि मियामुरा ने कहा है कि वो कल के लिए है। और ये बात सुनने के बाद जो यूकी होती है वो कहती है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या मैं इसमें आ सकती हूँ। और ये बात सुनने के बाद जो तोरू होता है वो कहता है ये सब लड़कों के बीच की बात है, तुम नहीं समझोगी। अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। यासुदा को दिखाया जाता है जो कि हॉल के रास्ते जा रहा होता है और वह स्टूडेंट काउंसिल के बाहर गेट पे सुनता है कि जहाँ पर जो मियामुरा होता है वो कहता है कि मैं इसको बड़े मुश्किल तरीके से छुपा कर लेकर आया हूँ। यहाँ पर जो तोरू होता है वो कहता है यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। यहीं पे जो इशिकावा होता है वो कहता है इससे कोई मतलब नहीं होता है, लुक्स इंपोर्टेंट होते हैं ना कि और कुछ। और तब यहाँ पर जो तोरू होता है वो कहता है लुक्स नहीं साइज मैटर करता है यार। और ये बात सुनने के बाद जो यशितो होता है उसको लग रहा होता है कि ये दोनों मैगजीन लेकर आए हैं और वह अंदर जाकर देखता है तो अंदर केक रखा होता है जिसकी वो सभी लोग बात कर रहे होते हैं ऐसी अजीबोगरीब। तब यहाँ पर जो यशुदा होता है वो वहाँ पर बैठ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर केक लेकर क्या कर रहे थे सभी। यहाँ पे जो मियामुरा होता है वो बहुत बोलता है कि आपको पता है ना कि क्लासरूम का रूल क्या है, आप यहाँ पर क्लास में केक को लेकर नहीं आ सकते हो। सो इसलिए हम स्टूडेंट काउंसिल में बैठकर ये केक खा रहे थे। यहीं पे जो तोरू होता है वो कहता है कि आपके पास गर्लफ्रेंड है। तब यहाँ पर जो यशुदा होता है वो कहता है नहीं है। वो कहता है कि तुम इससे मुझे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। तब यहाँ पर जो तोरू होता है वो कहता है हाँ मुझे तो यही लग रहा था, सिर्फ आपको इस हाई स्कूल की लड़के ही पसंद है। इसके बाद जो मियामुरा होता है वो क्वेश्चन पूछता है क्या आपने शादी कर ली है। तब यहाँ पर वो कहता है कि मेरे पास कोई है ही नहीं तो मैं शादी किससे करूंगा। और वो कहता है कि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ जो नाकामी है वो मुझसे पहले शादी कर ले। और इन सभी को ऐसी ही बातें चलती रहती है अजीबोगरीब। अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है नाइट का सीन। यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है और यहाँ पर जो होरी होती है स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में ही सो रहे होते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है प्रेसिडेंट होता है वो गेट को खोलने के लिए जाता है और रात के 9 बज गए होते हैं। तभी यहाँ पर वो कहता है रात के 9 बज चुके हैं और दरवाजा भी यहाँ पर लॉक है और मेरे पीछे एक डीमन सो रही है। वो ऐसे कैसे सो सकती है, कहीं उसने ड्रग्स की गोली तो नहीं खा ली है या अभी तक ये सो रही है। इसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो कॉल लगाने की सोचता है किसी को, लेकिन यहाँ पर उसका चार्ज ही नहीं रहता है फोन। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो गेट पर जोर से ठोंकता है। ये बात सुनने के बाद जो होरी होती है वो भी जाग जाती है। और यहाँ पर जो होरी होती है वो कहती है क्या इतनी रात हो चुकी है। तभी यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि जब हम सो रहे थे तो किसी ने बाहर से जो गेट है वो लॉक कर दिया है और हम यहाँ पर फंस गए हैं। और ये बात सुनने के बाद जो होरी होती है वो काफी से गुस्सा हो जाती है और उस पर ही पूरा इल्जाम लगाने लग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो होरी होती है वो कॉल लगाती है किसी को। तब वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है जल्दी प्लीज कॉल लगाओ, मुझे बाथरूम जाना है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जिसको होरी ने कॉल लगाया होता है वो यशुदा होता है और वो जैसे ही गेट खोलता है वो दोनों जल्दी से भागकर रेस्ट रूम के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद जो यशुदा होता है वो उन दोनों से पूछताछ करता है कि इतनी रात होने के बावजूद भी तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे थे क्लासरूम में। यहाँ पर जो होरी होती है वो काफी चालाक होती है, वो इसका ही नाम लगा देती है प्रेसिडेंट का। वो कहती है कि ये सो रहा था वहाँ पे। इसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है अगर आपको पूछताछ करनी है तो उससे पूछो जिसने बिना देखे ही हमें लॉक कर दिया था अंदर। इसके बाद जो वहाँ पर यशुदा होता है वो कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं बता रहे हो तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अब हो रही तुम अपने कपड़े उतारो यहाँ पे। तभी यहाँ पर लेडी टीचर भी आ जाती है, उसकी कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है कि तुम क्या कह रहे थे अभी। तभी यहाँ पर जो यशुदा होता है वो कहता है कि तुम सही टाइम पर आई हो, तुम जाकर प्रेसिडेंट की चेकिंग करो और मैं यहाँ पर होरी की चेकिंग करता हूँ। तब यहाँ पर जो लेडी टीचर होती है वो कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करनी चाहती हूँ। तब यहाँ पर जो यशुदा होता है वो कहता है कि हम यहाँ पर नीचे वाले पार्ट को चेक करके पता लगा सकते हैं कि इन दोनों ने कुछ किया तो नहीं है। तब यहाँ पर जो टीचर होती है वो कहती है कि वो दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा और मैं आशा करती हूँ कि तुमने ऐसा सोच भी नहीं सकते हो ना ऐसी चीजें। और वो टीचर होती है वो कहती है कि तुम दोनों जाओ, हम कुछ बातें कर आते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वो दोनों चले जाते हैं। यही से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जो होरी होती है उसने मियामुरा को सारी चीजें बता दिया होता है कि वो कैसे स्टूडेंट काउंसिल में फंस गई होती है। यहाँ पर जो मियामुरा होता है वो कहता है क्या तुम अकेली बनती। तब यहाँ पर जो होरी होती है वो कहती है नहीं, और मेरे साथ सैनगोकू था और वहाँ से सैनगोकू भी जा रहा होता है। तब यहाँ पर जो मियामुरा होता है वो सैनगोकू से पूछता है क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर जो मियामुरा होता है वो कहता है क्या तुम्हारे साथ होरी ने कुछ किया तो नहीं है ना गलत सलत। तब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद जो होरी होती है वो कभी तो गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर जो होरी होती है वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तब यहाँ पर यशुदा आ जाता है, वो यहाँ पर होरी के कंधे पर हाथ रखता है। वो कहता है कि ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उनके ऊपर एक और मौका देना चाहिए। और ये जो सारी बातें जो कर रहा है अच्छी ये सब कल रात को ही हुआ था। और ये बात कहने के बाद वो वहाँ से निकल लेता है। सो गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते रहेंगे इसी एनिमे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।